टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज ओपन ओनली एट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स। जब भी फर्म डिसॉल्व होने वाली होती है तभी ये अकाउंट ओपन होता है। इट इज ओपन टू सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस आएगा उसको सर्टेन करने के लिए। कब? ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जब आप एसेट्स को सेल करते हो, एंड पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, जब भी आप आउटसाइड लायबिलिटीज पे ऑफ करते हो। ये अकाउंट को हम बंद कैसे करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ इट इज अ प्रॉफिट इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द credit side of partners capital account. If it is a loss it will be debited to the partners capital account. Let's understand the realization account first. Realization account, assets appear on the debit side. कौन से वाले assets? So कौन से वाले assets? Sundry assets, सारे के सारे assets आएंगे except cash, bank, fictitious assets. We understand what are fictitious assets? जैसे discount on issue of shares, right? Promotional expenses, accumulated losses, debit balance of partners capital account और current account, loans to the partners, वो सब डेबिट साइड पे आएगा। ये सारे चीजें छोड़ के, एक्सक्लूड करने के बाद, टू प्रोविजन ऑन एनी लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी पे अगर हम प्रोविजन कर रहे हैं तो वो आएगी। अगर हमने लायबिलिटीज पे ऑफ की हैं तो टू बैंक आएगा और कैश आएगा। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, जितने भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, टू बैंक और कैश, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन आएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, राइट? सो लायबिलिटी जो भी पार्टनर ने टेक ऑन ओवर की है, और रेमुनरेशन और कमीशन पेड टू हिम फॉर एनी एक्सपेंसेस बियर्ड बाय हिम, जो भी उसने एक्सपेंसेस बियर किए हैं वो सारी लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगी डेबिट साइड पे। एंड लास्ट में आएगा टू प्रॉफिट्स, जो हम पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नाउ व्हाट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड? सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज यानी कि सारी की सारी लायबिलिटीज आएंगी। कौन सी नहीं आएंगी? एक, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। दूसरा, लोन जो पार्टनर ने लिया वो नहीं आएगा। तीसरा, रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। बाकी सारी लायबिलिटी विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। कौन सी लायबिलिटी की बात कर रहा हूं? जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की है, राइट? सो जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की सारी लायबिलिटीज या एसेट्स एक्सेप्ट दीज एक्सक्लूडिंग्स। सो देन इट विल बी बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स, बाय बैंक और कैश, जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुई है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स पे, जितने भी हमने एसेट्स सेल किए हैं उसके सेल करने पर जो अमाउंट रिसीव हुई है। बाय बैंक और कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट रिसीव हुई है फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, पहले हम रिकॉर्ड करना भूल गए या किसी कारण से रह गया, अब हमने रिकॉर्ड किया तो उसके जो भी अमाउंट रिसीव हुई है। उसके बाद आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, चाहे रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, पार्टनर्स भी एसेट लेके जाते हैं। सो जो भी एसेट पार्टनर लेके गया वो सब यहाँ पे आएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा। सो इनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी? फॉर क्लोजिंग वेरियस एसेट अकाउंट्स द फॉलोइंग एंट्री इज डन फॉर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फॉर कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ओनली वो वाले एसेट्स जो कन्वर्टेड टू कैश हैं आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो एसेट्स कन्वर्टेड टू कैश नहीं है वो इसमें नहीं आएंगे, राइट? सो प्राइमरीली जनरल एंट्री कैसे करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द डेबिट साइड एंड ऑल द क्रेडिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सो ये एंट्रीज करते हैं सारे एसेट्स की एक्सेप्ट फॉर कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ओनली दोज एसेट्स जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इफ प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट एग्जिस्ट्स then such asset at gross value is transferred to realization account. Please understand, अगर क्रेडिट साइड पे डेटर्स दिया हुआ है, राइट, 10,000 और प्रोविजन दी हुई है 1,000 की, सो हम डेटर्स को क्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे विच इज 10,000 रुपीज। द प्रोविजन इन द अबव पॉइंट इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी प्रोविजन होगी वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स में से प्रोविजन सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं हम बैलेंस शीट में, राइट? सो बैलेंस शीट में जो डेटर्स में से प्रोविजन सब्ट्रैक्ट किए ना, डेटर्स अपीयर ऑन द डेबिट साइड while making the realization account, but provision will appear on the credit side while making the realization account. जनरल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, इंडिविजुअल एसेट्स सेपरेटली। क्लोजिंग वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट, ओनली दोज लायबिलिटीज दैट आर रिलेटेड टू थर्ड पार्टी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी पार्टनर की लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती, पार्टनर की सारी लायबिलिटीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आती हैं, राइट? सो सिर्फ थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगी, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, कैपिटल एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स।
जनरल एंट्रीज क्या होंगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इंडिविजुअल लाइबिलिटी के साथ अलग अलग। फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जो भी हमारी लाइबिलिटी हम उसको जब पे करते हैं, चाहे रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, जब भी हम लाइबिलिटी पे करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। फॉर रिज्यूमिंग ऑफ लाइबिलिटी बाय अ पार्टनर, अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले लेता है, चाहे रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, जो लाइबिलिटी पे हो चुकी है, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर कोई एसेट बिक गया, रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, व्हेन द कैश इज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, जब कैश आ जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, कोई पार्टनर जब कोई एसेट टेकन ओवर करता है, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट है और अनरिकॉर्डेड है, तो क्या करेंगे हम, कैश रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट आना चाहिए बस। हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस बाय द फर्म, जब फर्म पे कर रही है तो फर्म का एक्सपेंस है, जब ये फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म के डेबिट साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट विद द अमाउंट दैट इज पेड बाय द फर्म। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय द पार्टनर, जब पार्टनर पे कर रहा है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तब क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री दोनों अकाउंट्स में होगी, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में और दूसरा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन बाय द फर्म, जब फर्म का लोन पार्टनर का लोन फर्म पे करती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, P&L हो, सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो लॉसेज होंगे दे आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो डेबिट साइड जाएंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। Okay, I believe realization account, features of realization account and the journal entries are clear to you. आपको इनमें कोई भी डाउट हो, do let me know, राइट हाँ, आपको 1 मार्कर्स में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कब है। सो बेसिकली रिलेशन अकाउंट में सेल ऑफ एसेट्स होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होता है, यानी कि फर्म शट्स डाउन इट्स ऑपरेशन, इसीलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है, राइट। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय, thanks for watching and do subscribe to my channel. Bye.